हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जी, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स को प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके पहले हम लोग सेट 9 तक कवर कर चुके हैं। आज आपको सेट 10 मिलेगा। चलिए हम लोग सेट 10 को स्टार्ट कर रहे हैं और आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा से लिए हैं। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जी, यदि एक्स क्यू प्लस 3x बटे 3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 341 बटे 91 हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम आपको अलजेब्रा में भी कराए हुए हैं, नंबर सिस्टम में भी कराए हुए हैं, सिंप्लीफिकेशन और शॉर्ट हैंड इंडिसेस में। तो देखिए, अगर जिनको कंप्लीट अलजेब्रा और नंबर सिस्टम को पढ़ना है, चैनल के लोगों पे क्लिक करके आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से पूरा फुल कंसेप्ट के साथ आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है जो एक्स क्यू प्लस 3x बटे 3x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज कीजिएगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, यहाँ पे दिया गया है एक्स क्यू प्लस 3x बटे 3x स्क्वायर प्लस 1। तो नीचे वाले टर्म को एक बार ऊपर वाले टर्म के साथ जोड़ दे रहे हैं, यानी 3x स्क्वायर प्लस 1 को एक्स क्यू प्लस 3x के साथ जोड़ दे रहे हैं और फिर एक्स क्यू प्लस 3x के साथ नीचे वाले टर्म को घटा दे रहे हैं, यानी 3x स्क्वायर प्लस 1 को घटा दे रहे हैं। तो देखिए, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब यही होता है ना, कि ऊपर वाले टर्म के साथ नीचे वाले टर्म को एक बार जोड़ दीजिए और फिर ऊपर वाले टर्म के साथ एक बार नीचे वाले टर्म को घटा दीजिए। तो सेम इस साइड भी हमको करना होगा। एलएचएस में जो क्रिया की है वो आरएचएस में भी करना पड़ेगा। तो देखिए, 341 में 91 को जोड़ेंगे और फिर 341 में से 91 को घटा लेंगे। देखिए, यहां से यहां तक आपको दिखाई दे रहा है ये x प्लस 1 का होल क्यूब बन रहा है और नीचे में क्या बन रहा है, जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, x माइनस 1 का होल क्यूब बन रहा है। और इस साइड क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ पे 9 4 13 के 3, यहाँ पे 432 बटे कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे 14 में से 9 हो गया 5, यानी 250 हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो 16 यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 और यहाँ पे 6 दूना 12। यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 125, यानी दोनों को 2 से काटेंगे तो इतना हो जाएगा। देखिए, अगले स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1 बटे x माइनस 1, इसका होल पावर क्या कर देना है, क्यूब, क्योंकि पता है जी a के पावर n अब है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बटे b के पावर क्या, n। क्लियर है? इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक ही में रख के होल पावर क्यूब भी लिख सकते हैं। इधर कितना हो जाएगा, 216 बटे 125। देखिए, ये क्यूब हटेगा तो इधर क्या क्यूब रूट चढ़ जाएगा। तो यहां से इस क्यूब को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बटे x माइनस 1 बराबर, इधर क्यूब हटेगा तो इधर कितना हो जाएगा, 6 बटे 5 हो जाएगा, क्योंकि 216 का घनमूल कितना 6 और 125 का घनमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे फिर से एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लग सकता है, x बटे 1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि फिर x के साथ 1 को जोड़ेंगे तो ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा, फिर x के साथ 1 को घटाएंगे तो नीचे वाला टर्म मिल जाएगा। तो इस साइड क्या होगा, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 और 6 में से 5 को घटाएंगे कितना, 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11। x बराबर 11 इस क्वेश्चन का क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। देखिए, आप कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा जी, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या मिलेगा क्या, तो आप तोड़ के देख लीजिए। यहाँ पे x प्लस 1 का होल क्यूब निकालिएगा तो कितना होगा, a क्यूब b क्यूब प्लस क्या 3ab इंटू क्या a प्लस b। तो इसको जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो x a क्यूब 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x। देखिए, तो इतना मिल रहा है क्या, यहाँ पे ये वाला टर्म मिल रहा है। यहाँ पे x माइनस 1 का होल क्यूब भी निकालिएगा तो उतना ही मिलेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a इंटू a माइनस b। तो फिर इसको कितना करेंगे, तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंदर वाला प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा। देखिए, ये वाला टर्म फिर मिल जा रहा है आपको। क्लियर है? तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की सहायता से। आपको क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बता दिए। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे।
क्वेश्चन दिया गया जी, एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7500 रुपया है जो कि 50% के लाभ पर बेचा जा रहा है। एक ग्राहक ने सेल्समैन से कुछ छूट मांग ली, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि मोबाइल 35% लाभ के नीचे नहीं बेचना है। इस स्थिति में सेल्समैन ग्राहक को मोबाइल संभावित कितने विक्रय मूल्य पर दे पाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया जी, एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7500 रुपया है जो 50% के लाभ पर बेचा गया। 50% के लाभ पर बेचा गया तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, यानी 2 का सामान 1 रुपया के प्रॉफिट पे कितना बेचा गया, 3 में बेचा गया। 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 7500 रुपये में बेचा जा रहा है, विक्रय मूल्य दिया गया है 7500। तो बताइए ये कितना गुना है, 2500 गुना है। तो यहां से आप सीपी पता कर सकते हैं, ये भी आपका 2500 गुना होगा। तो ये कितना सीपी हो जाएगा, 5000। आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, एक ग्राहक ने सेल्समैन से कुछ छूट मांग ली, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि मोबाइल 35% के लाभ के नीचे नहीं बेचना है। इस स्थिति में सेल्समैन ग्राहक को संभावित कितने विक्रय मूल्य पर दे पाएगा। देखिए अब बोला जा रहा है जो 35% के लाभ के नीचे मोबाइल नहीं बिक्री होगा। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 7/20 होता है, यानी 20 का सामान 7 रुपया के प्रॉफिट पे बेचा गया होगा। 27 में ये सीपी होगा, ये एसपी होगा। आगे दिया गया है जे इस स्थिति में सेल्समैन ग्राहक को मोबाइल संभावित कितने विक्रय मूल्य पर दे पाएगा। आप बोलिए 20 यूनिट का मान तो आप निकाल लिया, यानी सीपी कितना निकाले हैं, 5000। ये कितना गुना है, 1 0 से 1 0 काटेंगे, और ये कितना है, 250 गुना है। तो इधर भी हमें 250 गुना करना होगा ना, 250 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 25 7 175, 5 कैरी कितना 17, और 25 दूना 50, 50 10 60 7 67, यानी 6750 रुपया में बेचेगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाए हैं। जिन स्टूडेंट को प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल्स में पढ़ना है, चैनल के लोगों पे क्लिक करेंगे, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस को 14 पार्ट में पढ़ाए हैं, वहां से जाके A to Z कंसेप्ट और A to Z क्वेश्चन को देख सकते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी प्री और मेंस में 4-5 टाइम्स रिपीट किए हुए हैं। क्वेश्चन दिया गया, 18 आदमी एक जहाज के मॉडल को 7 दिनों में बनाते हैं तो 15 आदमी इसे कितने दिनों में बना पाएंगे। देखिए ये टाइम एंड वर्क का सबसे इजी टाइप है, MDH वाला टाइप है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए आपको पता है ये फॉर्मूला M1 इंटू D1 इंटू H1 बटे क्या W1, अब बराबर यहाँ पे M2 D2 H2 बटे क्या W2। एक और फॉर्मूला पता है आपको, टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, मैन इंटू डेज। दो ही फॉर्मूला आपको टाइम एंड वर्क में यूज करना है। देखिए क्वेश्चन दिया गया, 18 आदमी एक जहाज के मॉडल को 7 दिनों में बना सकते हैं। 18 आदमी एक जहाज के मॉडल को 7 दिनों में बना सकते हैं, मैन और कितने, मैन इंटू डेज बराबर दिया गया है। जब 15 आदमी इसे कितने दिनों में बना पाएंगे, यानी 15 आदमी इसे कितने दिनों में बना पाएंगे, तो हमें नहीं पता है, तो x दिनों में बना पाएंगे। ये दोनों टोटल वर्क ही है, मैन इंटू डेज बराबर टोटल वर्क, मैन इंटू डेज बराबर टोटल वर्क। देखिए इधर काटेंगे तो कितना, 5 हैं 15 36 18, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 5x बराबर कितना हो जाएगा, 6 7 42। तो x का मान कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 8 5 40 और 5 चौका 20, यानी 8.4 दिन लगेंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, क्वेश्चन को नहीं भी बताते तो आप सॉल्व कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रेन से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी समेत ग्रुप डी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है, 126 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक कार को 40 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। ये 126 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर 126 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, ये ट्रेन की चाल है, ट्रेन का स्पीड दिया गया है 126 किलोमीटर पर घंटा। आगे दिया गया है
एक 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही कार, एक 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही कार को 40, ये क्या है, कार का स्पीड है, को 40 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई हमें नहीं पता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई x मान लो, और कितने सेकंड में पार कर रही है, 40 सेकंड में, बराबर ये दोनों तो एक ही दिशा में जाएंगी ना, तब तो पता चलेगा ये कौन किसको पार किया। देखिए यहाँ पे दोनों के चालों को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना 5। अब ये देखिए ये सेकंड में है और पूछा जा रहा है रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताएं, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा ना, ये क्योंकि 54 किलोमीटर पर घंटा है, रिलेटिव स्पीड है, एक ही दिशा में जा रही तो चालों को घटाना होगा। ये 54 किलोमीटर पर घंटा है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 को हम ऊपर फेंक दे रहा हूँ, 18 से इसको हम काट सकते हैं, 18 × 54 तो देखिए 5 × 15, 15 × 4 = 60, यानी x का मान कितना आ जाएगा 600 मीटर। 600 मीटर क्या हुआ, रेलगाड़ी की लंबाई हुआ, 600 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से दिए गए हैं, ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है जब x² + kx - 6 को, जब x² + kx - 6 को x + 3 से डिवाइड करें, x + 3 से डिवाइड करें तो k का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे। जो fx = 0 इस टर्म वाले को, तो देखिए यहाँ पे x - 3 = 0 लेंगे, x + 3 = 0 लेंगे, तो यहाँ से x का मान फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना होगा -3 होगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है जो x² + kx - 6 बराबर, यहाँ पे 0 मान ले रहे हैं, इस 6 को भेजेंगे तो +6 हो जाएगा, यानी x² + kx बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब x का मान पुट कर दीजिए, -3 का स्क्वायर कितना होगा +9, और k इंटू यहाँ पे कितना x का मान -3 अब बराबर कितना 6। अब देखिए यहाँ पे इस 9 को बाहर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -3k, अब बराबर कितना हो जाएगा -3, माइनस दोनों तरफ से हटा दीजिए तो k का मान क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन के भी सहायता से पुट कर सकते थे, बहुत ही इजी बनेंगे। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम से दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जी एक टंकी को नलों ए और बी द्वारा क्रमशः 6 घंटे और 3 घंटे में भरा जा सकता है। देखिए ए भर रहा है 6 घंटे में और बी भर रहा है 3 घंटे में। आगे दिया गया है जे नल सी भरी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। नल सी जो है भरी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है, तो यदि तीनों एक साथ खोले जाएं तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, पाइप एंड सिस्टम का ये पहला टाइप ही है। देखिए 6, 3 और 5 का एलसीएम कितना हुआ 30, यानी टोटल टंकी का कैपेसिटी हम कितना मान सकते हैं 30 यूनिट। तो यहाँ पे एक दिन में एक घंटे में कितना यूनिट फिल कर सकता है 5 यूनिट फिल करेगा, और बी एक घंटे में कितना यूनिट फिल करेगा 10 यूनिट। यहाँ पे ए 1 घंटे में कितना यूनिट फिल करेगा 5 यूनिट, और बी 1 घंटे में कितना यूनिट फिल करेगा 10 यूनिट, और सी 1 घंटे में कितना यूनिट खाली करेगा, तो यहाँ पे -6 यूनिट करेगा खाली। क्लियर। यहाँ पे फाइनली अगर देखा जाए तो टंकी मेरा फिल हो रहा है 10 और 5 15, 15 में से 6 को घटाएंगे, 15 में से 6 को घटाएंगे तो 9 होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 1 घंटे में टंकी कितना यूनिट फिल हो रहा है 9 यूनिट हो रहा है। क्लियर है। अब बोला जा रहा है तीनों एक साथ मिलकर टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना है 30 है, यहाँ पे 9 से भाग देंगे तो पता चल नहीं जाएगा ना, ये कितना 10 है, नीचे क्या 3, तो देखिए 3.1/3 आवर्स लगेंगे टंकी को फिल होने में। यही 3.1/3 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ऐसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन रॉन्ग दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन का ऑप्शन सही बना लीजिएगा। ओके। देखिए अगला क्वेश्चन आपको 2D मेंसुरेशन से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे।
क्वेश्चन दिया गया है कि किसी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है जबकि उसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। दिया गया है कि किसी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो आयत का पेरीमीटर क्या होता है, आयत का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। पेरीमीटर कितना दिया गया है, किसी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, यानी 24 बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे एल प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है। आगे दिया गया है जबकि क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है, जबकि क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 32। तो हमसे पूछा जा रहा है जो एल और यानी लंबाई और चौड़ाई क्या होंगे। तो देखिए आप क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते हैं। देखिए दो ऐसे प्रोडक्ट को गुणा कीजिए जी, यहाँ पे क्या आ जाए, 32 आ जाए, और जोड़ के डबल करें तो हमारा 24 मिलना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे 8 और 4 को ले सकते हैं क्या, 8 और 4 कितना हो गए, 12 हो गए। 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएंगे। ऑप्शन से आप देखें तो क्वेश्चन का आंसर विदाउट बनाए हुए भी बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 चौका कितना हो गया, 32। एरिया तो आपको 32 आ जा रहा है। यहाँ पे 8 प्लस 4 12, 12 में 2 से गुणा करेंगे तो पेरीमीटर भी आपको 24 आ जा रहा है। क्लियर है। अगर क्वेश्चन को बेसिक से बनाना है तो बेसिक से भी यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए आप यहाँ पे एल प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लीजिए एक बार, तो ये क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2l इंटू बी। देखिए एल प्लस बी का मान कितना आया है, 12, तो 12 का स्क्वायर 144 बराबर। यहाँ पे देखिए आगे दिया गया जी एरिया दिया गया है, यानी एल इंटू बी का मान दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रहने दे रहा हूँ, 2 इंटू एल इंटू बी, यानी एरिया दिया गया है कितना, 32। तो यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 32 दूना 64, 64 को इधर ला घटाएंगे 0, यहाँ पे 6 8 80, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान भी आपको 80 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, एल माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेना है एक बार। देखिए एल माइनस बी का होल स्क्वायर एक बार निकाल लें तो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप माइनस 2 इंटू एल बी। देखिए एल माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पता है, इसको रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 80 है, 2 इंटू एल बी का मान कितना है, 32 है। तो यहाँ पे देखिए एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए 32 दूना 64, 64 इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा हमारा, 64 को घटाएंगे तो 6 70, यहाँ पे कितना 16 हो जाएगा। तो एल माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो एल माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कि एल माइनस बी का मान कितना निकालनी है, 4 निकालनी है। और क्वेश्चन में आप निकाले हैं यहाँ पे एल प्लस बी का मान कितना आया है, 12 आया है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को कर लीजिए, 2l बराबर कितना हो जाएगा, 16, तो l का मान कितना हो जाएगा, 8। तो बताइए किसी भी इक्वेशन में l का मान पुट कीजिएगा तो ब्रीथ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लंबाई यानी लेंथ कितना होगा, 8 सेंटीमीटर और ब्रीथ कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ है। देखिए अगर आप हिट एंड ट्रायल से बनाते तो क्वेश्चन को बिना बनाए हुए भी ऑप्शन टिक कर सकते थे। ओके। देखिए अगला क्वेश्चन आपको 3D मेंसुरेशन से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया जी, यदि एक घन की प्रत्येक किनारे को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसका सतह का क्षेत्रफल 432 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो घन के प्रत्येक किनारों की प्रारंभिक लंबाई ज्ञात करें, या क्या थी। देखिए घन की प्रारंभिक किनारों की लंबाई हम यानी इनिशियल किनारों की लंबाई को क्या मान ले रहे हैं, x सेंटीमीटर। तो फाइनल किनारों की लंबाई यानी घन के फाइनल किनारों की लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 4, क्योंकि प्रत्येक घन के किनारे को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जा रहा है। आगे बोला जा रहा है जे एक घन के प्रत्येक किनारों को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसके सतह का क्षेत्रफल 432 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे घन का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी घन के कर्ड सरफेस एरिया, यानी घन के कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर होता है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का 6 इंटू ए स्क्वायर होता है।
तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे क्या है, किनारा है। तो देखिए यहाँ पे 6 इंटू पहले क्या हो रहा है, 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो 6 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, और आगे दिया गया है जी इनिशियल किनारा क्या है, x है, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर कर लो, और फाइनली उसके क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। क्लियर है? तो आप दोनों को घटा के बराबर में 432 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का डिफरेंस ही तो बढ़ेगा ना, 432 एरिया। तो यहां पे देखिए क्या होगा, 6 को रहने दीजिए, यहां पे ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस कितना 2ab माइनस 6 एक्स स्क्वायर बराबर कितना 432। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना 96, अब प्लस कितना 48 एक्स माइनस कितना 6 एक्स स्क्वायर बराबर कितना 432। देखिए इसको आप काट दीजिए प्लस माइनस, यहाँ पे 96 को इस साइड लाके घटाइए तो 48 एक्स का मान कितना हो जाएगा, 48 एक्स का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 48 एक्स का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे इधर लाके घटाएंगे तो कितना 6, यहाँ पे कितना 2, 12 में से 9 हो गया 3, यहाँ पे कितना 336 हो जाएगा। इसको काट लीजिए, 12 चौक 48, 12 से काटिए, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 6 3 9, 12 8 96, इसको काटिएगा तो x का मान कितना आ गया 7, यानी घन के इनिशियल यानी प्रारंभिक किनारों की लंबाई कितना था, 7 सेंटीमीटर था, और जब प्रत्येक किनारों को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाएगा यानी फाइनल में किनारा कितना बन जाएगा 7 + 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो घन के प्रारंभिक किनारों की लंबाई पूछा जा रहा था, तो 7 सेंटीमीटर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला याद होता तो आप बहुत जल्द बना ले देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से है। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, आदिल और बीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए आदिल और बीरेन, आदिल को ए लिख दे रहे हैं, बीरेन को बी लिख दे रहे हैं, एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं। आगे दिया गया है जब बीरेन और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में, बीरेन और चिराग, बीरेन और चिराग, चिराग को सी द्वारा डिनोट कर दे रहे हैं, दोनों मिलके उस कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे दिया गया है जे आदिल और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 40 दिन में, आदिल और चिराग उसी काम को मिलकर 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले अकेले किया जाना था तो अकेले आदिल द्वारा किए गए समय और बीरन द्वारा किए गए समय का अनुपात क्या होगा। यानी आदिल और बीरन का पूछा जा रहा है, जो अकेले कितने दिनों में कार्य करेंगे उनका रेशियो पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम नाम नहीं लिख रहे हैं, आदिल को ए द्वारा डिनोट किए हैं, बीरन को बी द्वारा, और यहाँ पे चिराग को सी द्वारा। तो यहाँ पे 20, 50 और 40 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे 20, 50 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 200 ले लीजिए। देखिए ये ए प्लस बी आप ऐसे समझ लीजिए, आदिल और बीरेन मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 10 यूनिट। यहाँ पे बीरेन और चिराग मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 50 चौका 200 यानी 4 यूनिट। यहाँ पे भाग दिए तो कितना 10 यूनिट। यहाँ पे देखिए आदिल और चिराग मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे पता चल रहा है आदिल 2 बार आ रहे हैं, चिराग 2 बार आ रहे हैं और बीरेन 2 बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 को कॉमन काट ले रहे हैं, आदिल, बीरेन और चिराग इधर कितना हो जाएंगे, इनके एक दिन का तीनों का इफिशिएंसी निकाल रहे हैं। यहाँ पे कितना हो जाए 10 4 14, 14 और 5 कितना हो जाए 10 4 14, 14 और 5 कितना हो गया 19, यानी a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 19/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हमें a प्लस बी का अगर इफिशिएंसी रख रहे हैं तो चिराग का निकल जाएगा।
अगर हम यहाँ पे B प्लस सी का इफिशियंसी रख रहे हैं, B प्लस सी का इफिशियंसी कितना है 4 है, तो यहाँ पे A का इफिशियंसी पता चल जाएगा कितना होगा 19/2। तो A बराबर कितना हो जाएगा, इस 4 को लाएंगे तो कितना हो जाएगा 19/2 और माइनस कितना 4, तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे कितना 11/2 हो जाएगा। आदिल का निकालनी है इफिशियंसी। और यहाँ पे देखिए एक बार और निकालना पड़ेगा हमें, A प्लस B प्लस C बराबर 19/2 इनका इफिशियंसी आया है एक दिन का तीनों का। अब देखिए यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है आदिल और बीरेन का, इनका अलग अलग किए जाने वाले समय का रेशियो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमने आदिल का इफिशियंसी निकाल लिया है, अब बीरेन का निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे A प्लस C का इफिशियंसी कितना है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं A प्लस C प्लस B बराबर 19/2। यहाँ पे देखिए A प्लस C का इफिशियंसी कितना है, यहाँ पे 5 प्लस B बराबर कितना 19/2। तो बताइए यहाँ पे B बराबर कितना हो जाएगा 19/2 और माइनस कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आदिल का भी निकाल लिए इफिशियंसी 11/2 और बीरेन का भी निकाल लिए 9/2। हमसे पूछा जा रहा है दोनों कितने समय में कार्य को कर सकते हैं, उनका रेशियो भी बताना है। तो देखिए यहाँ पे आदिल वाला का निकालना है, टोटल वर्क कितना है 200 अब बटे कितना 11/2 तो ऊपर जाएगा। और यहाँ पे देखिए बीरेन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 बटे कितना 9/2 तो ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, अब बटे कितना 9। तो यहाँ पे आदिल और बीरेन के किए गए समयों का अलग अलग रेशियो बताना है। तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा 400 बटे कितना 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 बटे 11 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 400 बटे 9। 11 और 9 का रेशियो कितना हुआ 99। क्योंकि रेशियो फ्रैक्शन के टर्म में रहता है तो हटाने के लिए क्या करते हैं, हलों का एलसीएम लेते हैं और दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 1199 का 3600 हो जाएगा, और यहाँ पे काटेंगे तो इसको 11 चौक 44। ओके, तो देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यहाँ पे 9 से काट दीजिए इसको, 9 चौका 36 और 11 चौक 44। क्लियर है। ऐसे भी आप यहाँ से भी सॉर्ट कर सकते थे क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में बता दिए। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको 3D मेंसुरेशन से दिए गए हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, ये एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जिस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात करें। बताइए बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग बना सकते हैं। आपको पता है जी यहाँ पे बेलन का वॉल्यूम आपको पता है ना। देखिए ये सिलेंडर है मेरा, ये सिलेंडर का क्या है, ये रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ ये हाइट का काम करता है। तो बताइए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर्स का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर इसमें 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे कोण का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पाई का मान पुट कर दीजिए 22/7 और रेडियस और हाइट दोनों इक्वल दिया है 2-2 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी दिया गया है कितना 2 सेंटीमीटर और हाइट भी दिया गया है बेलन का 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए रेडियस यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 इंटू हाइट कितना है 2। तो यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 22 वाट है 176 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा वॉल्यूम होगा बेल सिलेंडर का। ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको पता है ये क्वेश्चन का देख के भी आंसर बता सकते हैं आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम का है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 2 गैस भरने वाली ट्यूब ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक गैस सिलेंडर को भर सकते हैं। देखिए ए भर रहा है 12 मिनट में और बी भर रहा है 15 मिनट में। आगे दिया गया है लेकिन एक तीसरा ट्यूब इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है, लेकिन तीसरा ट्यूब जो है 6 मिनट में खाली कर सकता है। आगे दिया गया है पहले 2 ट्यूबों को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर तीसरे ट्यूब को भी खोला जाता है तो सिलेंडर कितने समय में खाली हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है
12 15 और 6 का एलसीएम 60 हो जाएगा। टोटल गैस के कैपेसिटी कितना हो जाएगा, टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना है 60 यूनिट का। तो ए 1 मिनट में कितना यूनिट फिल करेगा 5 यूनिट, और बी 1 मिनट में कितना यूनिट फिल करेगा 4 यूनिट, और सी 1 मिनट में कितना यूनिट खाली करेगा 10 यूनिट, -10 यूनिट के रफ्तार से खाली करेगा। अगर फाइनली देखा जाए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी द्वारा, तो यहाँ पे टंकी खाली हो रहा है ना, यहाँ ए 5 यूनिट भर रहा है, बी 4 यूनिट भर रहा है, और सी -10 यूनिट के रफ्तार से खाली कर रहा है। तो 5 4 9 देखिए घटाएंगे तो कितना -1 यूनिट के रफ्तार से क्या हो रहा है, मेरा टंकी खाली होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जे पहले 2 ट्यूबों को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला जाता है। पहले इन दोनों ट्यूबों को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए 1 मिनट में 5 यूनिट भर रहा था, बी 1 मिनट में 4 यूनिट, दोनों मिलके 9 मिनट के रफ्तार से फिल करेंगे, और 5 मिनट तक इनको खोला गया है। तो कितना यूनिट फिल कर लिए होंगे 45 यूनिट। ये जितना फिल करेंगे उतना ही तो ये खाली करेगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे भरने से ज़्यादा क्या हो रहा है, खाली ही हो रहा है। तो ये दोनों जितना वर्क करेंगे उतना ही तो ये सी खाली करेगा। तो देखिए यहाँ पे 45 यूनिट, अब ये टोटल वर्क से हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे टोटल 45 यूनिट भरना है, और इसे किस रफ्तार से खाली कर रहा है -1 के रफ्तार से, यानी 45 मिनट में मेरा टंकी क्या होगा खाली हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम आपको पिछले सेट में भी करा दिए हैं। अगर जो स्टूडेंट पिछले सेट को नहीं देखे होंगे वो देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 10 पार्ट का लिंक दिया हुआ है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एनालिसिस से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में 2 टाइम्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जी पी ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और 10% के लाभ पर बेच दी। देखिए 10% के लाभ पर बेच दी, पी ने एक वस्तु खरीदी और 10% के लाभ पर बेच दी। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी सीपी कितना होगा 10। तो 1 रुपये का प्रॉफिट लेगा तो कितना रुपये में बेचेगा 11 रुपये में। आगे दिया गया है जी पी ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी, यानी 10 यूनिट का मान दिया गया है कितना 400 रुपया। ये कितना गुना है, यहाँ पे ये 40 गुना है। तो इधर इस साइड भी हमारा 40 गुना होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा 440। जाहिर सी बात है 400 का सामान खरीदेंगे 440 में बेचेंगे तो हमें 10% का प्रॉफिट होना ही होना है। आगे दिया गया है बेच दी, लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि यह वस्तु 460 रुपये में बिके। लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए ताकि यह वस्तु 460 रुपये में बेची जाए, यानी ये SP2 का बात बोल रहा है। ये आपका SP1 था, SP2 है। देखिए आपको पता है जी यहाँ पे 400 का खरीदे हैं और 460 में बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है जी आपको 60% का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे 400 पे, इंटू क्या 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ पे काटिएगा तो कितना 15% का प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कितना होगा 15% का प्रॉफिट होगा। अब पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, पहले प्रॉफिट हो रहा था यानी इनिशियल प्रॉफिट कितना था 10% था, और फाइनल वाला प्रॉफिट कितना था 15%। तो देखिए तो यहाँ पे प्रॉफिट में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है 5% का। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हम आपको प्रॉफिट एनालिसिस में बहुत ज़्यादा कराए हुए हैं। अगर जो इन स्टूडेंट को प्रॉफिट एनालिसिस को स्टार्टिंग से पढ़ना है डिटेल्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के लिंक पे जाके आप लोग क्लिक करके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं सभी पार्ट की वीडियो को। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रेन का है। ये एनटीपीसी समेत ग्रुप डी में 4-5 टाइम्स पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया गया है। स्थिर वस्तु को पार करेगी यानी खुद लंबाई को पार करेगी। अगर प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को पार करती तब उसके साथ प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग की लंबाई को जोड़ा जाता। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पिछले वीडियो में कर लिए हैं। क्वेश्चन दिया गया जी एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। मीटर में बताना है। तो आपको पता है ये डिस्टेंस बराबर क्या होता है ए स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमें निकालना है, ट्रेन का डिस्टेंस, और स्पीड कितना दिया गया है 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया गया है 10 सेकेंड। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि 25 में 10 से गुणा करेंगे तो 250 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। 250 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन दिया गया था।
देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी समेत ग्रुप डी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, यदि कॉट एक्स बराबर 5/12 तो 1 + tan स्क्वायर एक्स 1 + tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन का आंसर आप देख के ही बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को डिटेल्स में बता दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना जी। देखिए आपको पता है जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे हम आपसे पूछे जी tan स्क्वायर को अगर बाहर निकालेंगे या सेक स्क्वायर थीटा पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा पूछेंगे तो क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। बोलिए अगर हम tan स्क्वायर थीटा पूछेंगे तो क्या कहिएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 कहिएगा। इस माइनस को अंदर ला लीजिए। अब देखिए हमसे पूछा गया है क्या, 1 + tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। बताइए tan स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे या थीटा के जगह पे x है तो x डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे जी, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर, देखिए 1 + tan स्क्वायर एक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है, प्लस माइनस कट के आपको 0 ही मिलेंगे। यहीं पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा था ये 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो एक प्लस में है एक माइनस में, तो कट के 0 मिलेंगे। और नहीं तो आप बेसिक से ही बनाते तो यहाँ पे देखिए ऐसे भी ट्रिपलेट का यूज करके बनाते। देखिए आपको पता है tan थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार होता है तो ये क्या होगा, आधार बाई लंब होगा। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है, 12 है, और बेस कितना है, 5 है। तो ये कितना हाइपोटेनस कितना होगा, 13 होगा। 5, 12, 13 ट्रिपलेट है। आपको हम मेंसुरेशन में पढ़ा दिए हैं, 2D मेंसुरेशन में, कि अब यहाँ पे ऐसे भी करके बना सकते हैं, यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर का मान यहाँ पे लंब बटा आधार रख के भी आप स्क्वायर करके बना सकते हैं। आंसर हमेशा आपको 0 ही मिलेंगे। जब क्वेश्चन में ही दिखाई दे रहा है आंसर 0 होगा तो 0 होगा, बेसिक बनाने की कोई जरूरत है नहीं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है जी, यदि a + 2b = 55, यदि a + 2b = 55, बहुत ईजी क्वेश्चन दिया गया है। और दिया गया है जी, और a - 2b = -13, a - 2b = -13। तो आप इक्वेशन a और b का मान पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे देखिए a का मान निकालिएगा, दोनों इक्वेशन को अगर जोड़िएगा तो ये कितना कट जाएंगे, 2a बराबर कितना हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे क्या दिया गया है, 55 दिया गया है। यहाँ पे a + 2a बराबर कितना दिया गया है, 55। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 42। तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो b का मान आप कहीं से भी किसी इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे a + 2b बराबर दिया गया है 55, तो यहाँ पे a का मान 21 रखिए, 2b बराबर कितना 55। तो यहाँ पे बताइए 2b का मान कितना हो जाएगा, इस साइड लाके घटाएंगे तो 4, यहाँ पे कितना 3। तो b का मान यहाँ से दिख रहा है क्या, 17 होगा। तो b का मान क्या होगा, 17 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन भी पुट करके आप चेक कर सकते थे, तो बहुत ईजी होगा। 17 यहाँ पे 17 दूना 34, इस साइड लाके घटाते तो a का मान मिल जाता। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको 2D मेंसुरेशन से है। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया जाता है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए कभी भी मोड़ के अगर बनाया जाए तो पेरीमीटर इक्वल होता है, अगर गला के बनाया जाए तो वॉल्यूम इक्वल होता है। क्लियर है, ये चीज़ हम पिछले सेट में बता दिए हैं। क्वेश्चन दिया गया जी, एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया जाता है। यानी सिंपल वर्ग का भुजा दिया गया है कितना, 120
पाई सेंटीमीटर। आगे दिया गया है जी, यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, ये कोई तार है, इसको मोड़ के क्या किया जा रहा है, वृत्त बनाया जा रहा है, वृत्त बनाया जा रहा है, तो वृत्त का रेडियस आपसे पूछा जा रहा है, वृत्त का रेडियस क्या होगा। तो देखिए दिया गया है स्टार्टिंग में, एक तार के टुकड़े से 120 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया जाता है, इससे एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग का पेरीमीटर कितना होता है, वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है पेरीमीटर, वर्ग का पेरीमीटर क्या होगा 4a, और वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है। ये दोनों पेरीमीटर इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, देखिए यहाँ पे 4 इंटू भुजा कितना दिया गया है 120 पाई दिया गया है, इधर क्या 2 पाई r, r का मान हमें ज्ञात करना है, पाई से पाई को कटा दीजिए, 2 से इसको कटा दीजिए 60, तो यहाँ पे देखिए r रेडियस कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर। आगे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, यही चीज पूछा जा रहा है, जब वृत्त का रेडियस क्या होगा तो 240 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था। आज इतना ही रहने दे रहे हैं। अगर मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर।